कॉमेडियन ना बहुत हंसाता है सच में। हाँ माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड में मशहूर है ये। और आप जानती हैं हंसने से ना स्वास्थ्य अच्छा होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी कि आप ये इसका शो देखकर हंस लेती हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर को ना एकदम दिमाग फ्रेश हो जाता है, काम काज की सारी थकान ही दूर हो जाती है। हाँ वही तो। अब कहाँ आजकल की दुनिया में कोई किसी को हंसा पाता है, लेकिन यही सब ऐसा 2 4 कॉमेडी शो बनना चाहिए, देख लो और हंसी आ जाए, कम से कम आदमी थोड़ा तो ज्यादा जिएगा। अच्छा बहू एक काम कर, अब बहुत हो गया पैर वैर दबाना, मेरा पाँव छोड़, जा चाय बना ला। दोनों सास बहू बिठकर साथ में चाय और पकौड़ी का नाश्ता करते हैं और तब टीवी देखते हैं, है कि नहीं? ला प्याज व्याज दे जा, मैं काट देती हूँ, तब तक तो चाय बना ले। अरे माँ जी आप आराम से लेटिए, 2 4 लोग ही तो है मेरे घर में। अब इतना सा के लिए मैं पकौड़ी बनाने के लिए क्या आपसे प्याज कटवाऊंगी? अरे जब तक चाय बनेगी उतनी देर में मैं काट के ना बना भी दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अच्छा चल ठीक है बना ले। हाँ अभी उठने का मन भी नहीं है, लेकिन शाम की सब्जी ना मैं ही काटूंगी। हाँ मेरा ये अच्छा सो आ रहा है, जा जल्दी कर दे वरना फिर तेरा सो निकल जाएगा। हाँ अरे बिटिया तुम यहाँ और ऐसा बच्चों को लेके बैग लेके, क्या हुआ बिटिया क्या हुआ? अभी कुछ दिनों पहले ही तो तुम्हें सब ले दे के यहाँ से अच्छे से विदा किया था, अब क्या बात हो गई? भाभी आकर जरा मेरा बैग तो पकड़ लो, वहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह देख रही है। हाँ 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 दीदी लाइए लाइए। वो क्या है ना कि मैं वहाँ पर आराम से रह रही थी, पर इनकी ना बहन आ गई, मेरी नंद। दोनों नंदे आके घर में रहने लगी माँ। उसके बाद मेरी सास मेरे सब पर अत्याचार करने लगी, मारते पीटते थे वो लोग, और ये भी अपनी कमाई का 1 रुपया मेरे हाथ पर नहीं रखते थे। मेरे बच्चे और मैं भूखों मर रहे थे तो मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ चली आई। मैं कुछ दिनों तक यहीं रहूंगी माँ, जब तक उनकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती, जब तक उनके समझ में नहीं आ जाता कि मैं उनकी जिंदगी में उनका क्या अहमियत रखती हूँ, मेरे बच्चे क्या अहमियत रखते हैं, जब तक उनको इस चीज का एहसास नहीं हो जाता ना माँ, मैं यहीं रहूंगी। सत्यानाश, एक तो वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से भी ये अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर रहेंगी, रोज नई नई फरमाइश करेंगी, नए नए खाने नए नए पकवान बनाएंगी। एक ही तो गैस सिलेंडर भी है, दूसरा सिलेंडर मिलने की भी अभी कोई उम्मीद नहीं है। अरे भगवान अब मैं क्या करूंगी? कुछ भी करके इनको वापस इनकी ससुराल भेज दो भगवान प्लीज। अरे बिटिया रोती काहे है, तेरा अपना ही घर है, जब तक जी चाहे तब तक रह, तुझे कौन यहाँ से भगा रहा है मेरी प्यारी बच्ची? जा जा बिटिया अपना हाथ में धो ले और बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने का बनवाती हूँ। हाँ कुछ नहीं, मेरा ना मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी खाने का दिल हो रहा है, और ये जो छोटुआ है ना छोटुआ, इसको चाउमीन खाना है और इसको फ्राइड राइस खाना है। बना देना भाभी। अच्छा मैं नहा धोकर आ रही हूँ। और हाँ वो मैं बताना भूल ही गई, मुझे ना खाना खाने के बाद मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, तो एक काम करना भाभी, वो गुलाब जामुन बनवा देना या मंगा लेना, ठीक है? झगड़ा नहीं करना, तुम दोनों को कुरकुरे मिलेंगे। अभी जाओ जाकर अपने मम्मी के साथ हाथ मुंह धो लो, जाओ जाओ जाओ। माँ जी तो अपना चली गई, ये मुसीबत मेरे सर पर राधम की। न जाने ये मैंने कौन से ऐसे कर्म किए थे जो इतनी गर्मी में मुझे अब किचन में ही अपने दिन और रात बिताने पड़ेंगे। इनकी फरमाइशें, ननद जी की फरमाइशें, उनके बच्चों की फरमाइशें, सबको अलग अलग खाना खाना होता है इनके घर में। हे भगवान अब मैं क्या करूँगी? मेरे घर में तो 4 लोगों का परिवार, थोड़ा सा कुछ भी बना देती हूँ मैं, मेरे पति, मेरा बच्चा और मेरी माँ जी, सब वही खा लेते थे। और अब यहाँ इतनी गर्मी में पूरे दिन रात सबके मन का खाना बनाने में लग गई तो मेरा क्या होगा? कैसे मैं इस गर्मी में जिंदा रह पाऊंगी? ऊपर से ननद जी की फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। जाते समय मैं जितना भी मेकअप का सामान रखे रहूंगी वो भी सब जल्दी से हटा लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जाते समय सब कुछ बटोर कर लेती जाए। हे भगवान मैं क्या करूँ? ये कहाँ से ये मुसीबत आ धमकी मेरे सर पर। हे भगवान, इस बैग में जैसे लग रहा है ईटा पत्थर लेकर आई हूँ। कितने समय का सामान लेकर आई हैं? आखिर कितने महीने तक रुकने वाली हैं यहाँ पर? हे राम, अब क्या होगा मेरा?
जल्दी से बाल्टी लेकर के सो जाती हूँ। रात को 12 बजने को आ रहा है। काम ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना सारा खाना बनाओ फिर उनके सारे बर्तन धो। गैस भी ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ खाना बन रहा है ना, 2-4 दिन ही चल जाए ना, वही बड़ी बात होगी। ऊपर से थकान कितनी हो गई है, जल्दी से सो जाती हूँ वरना सुबह लेट हो जाएगी। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। जो भी कहा फिर से न कहना, गुस्सा आता है। जीवन का सारा सपना टूटा नजर आता है। ये कौन सी राइम बना दी तुमने? मेरे गाने का तो कबाड़ा कर दिया तुमने। इतने अच्छे मूड से इतना बढ़िया गाना गाया था अपनी पत्नी के लिए। मुझे लगा था कि अच्छे से मेरे साथ ताल से ताल मिलाओगी, बढ़िया सा गाना गाओगी, हम दोनों थोड़ा खुशी से एक दूसरे के साथ रहेंगे। और तुम हो कि मेरे गाने का कबाड़ा निकाल दिया तुमने। अब बताओ इतना नाराज क्यों हो, क्या हो गया भाई? क्या अच्छा मूड होगा मेरा? क्या ही अच्छा मूड होगा? दिन भर जो औरत पूरे घर के काम करे, 50 तरह का खाना बनाए, 100 किलो बर्तन धोए, उसका क्या ही खास मूड रहेगा। अच्छा खासा मेरा घर चल रहा था। इतनी एक तो गर्मी हो रही है, ऊपर से ननद जी आ गई। अब देखिए ना, इतना सारा काम फैल गया है, इतना थक जाती हूँ मैं। लगता है नहीं है कि ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रह पाऊंगी। एक तो वैसे भी गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मम्मी जी मेरी थोड़ी मदद करा दिया करती थी। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था ज़िंदगी में, न जाने ही कहाँ से ये अपने ससुराल से। मुझे तो आपसे कहना नहीं चाहिए, आपको बुरा लग रहा होगा, आपकी बहन है, पर मैं करूँ ही क्या? मैं परेशान हो गई हूँ सच में। अरे यार, तुम ना जाने क्यों मेरी बहन से इतनी नफरत करती हो, हमेशा गुस्से में रहती हो। एक मुझे देखो, मैं तो तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि साली जी यहाँ आए रहें। एक बार उन्हें इस घर में आने तो दो, मैं तो खुशी से झूम जाऊं, नाच जाऊं। और मेरी बहन आती है तो तुम्हारा तो मुंह ही बन जाता है। शुरू हो गई आपकी छिछोरी बातें। आपसे तो कुछ बताना और कहना ही बेकार है। नफरत नहीं करती मैं आपकी बहन से। मैं नहीं चाहती ऐसा कि उनका मायका छूट जाए या वो यहाँ पर ना आए। पर इस मौसम में, इस गर्मी के मौसम में उनका यहाँ आना मेरे लिए डबल दुखदाई हो गया है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? जैसे तैसे इस घर के काम चल रहे थे। एक तो वैसे भी गैस सिलेंडर मिलने में इतनी किल्लत हो रही है। एक बार मिल जाता है, दोबारा के लिए डर लगी रहती है। और अब ये आ गई तो सिलेंडर क्या 25 दिन चलेगा भी? इतना सारा खाना बनवाती है मैं तो तंग हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। छोटे वाले बच्चे के लिए अलग, उससे बड़े वाले के लिए अलग, अपने लिए अलग। ऐसे कैसे काम चलेगा? होगा क्या मेरे घर का? हमारे यहाँ तो चूल्हा और लकड़ी, इस सब की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आगे कैसे जिंदगी कटेगी? सब कुछ सोचना तो मुझे ही है ना। आपका क्या है? ऐसे मेरी हर बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। परेशानी तो मुझे है ना, सोचूंगी तो मैं इसके बारे में। मैं चल रही हूँ सोने, लाइट ऑफ कर दीजिए और सो जाइए। मेरी प्रॉब्लम का ना किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। भगवान ही मेरी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। अब राम ही जाने की कब मेरी समस्या दूर होगी। भाभी, वो मैं कह रही थी ना कि लौकी के कोफ्ते के साथ ना बढ़िया से बूंदी के रायते बना लो, खाने में मजा ही आ जाएगा। और मेरा जो छुटकुआ है ना, छुटकुआ, उसको आज मंचूरियन खाना है तो उसके लिए मंचूरियन बना देना। और उससे बड़े वाले के लिए ना ढोकले बना देना। हाँ, दोनों बच्चे अपना खुश हो जाएंगे इसी में। अब नानी के घर आए हैं तो अपने मन का खा तो ले। वहाँ तो उनके घर में खाने पीने का ढंग से हो ही नहीं पा रहा था। उनकी दोनों बुआ जब से आ गई थी तब से उन्हीं के मन का खाना बन रहा था। ऐसे भाभी, जो खीर बना रही हो ना उसमें भर भर के मेवे डाल देना। कल जब आपने खीर बनाई थी ना तो उसमें आपने काजू ढंग से नहीं डाले थे। हाँ, काजू बादाम ढंग से डाल देना। भैया इतना लाला कर तो रखे रहते हैं डिब्बा भर भर के। अरे सारा अकेले ही खाओगी क्या? कुछ हम लोगों को भी खिला दो। जी जी दीदी वो मैं कह रही थी कि आज शाम को वो कद्दू की सब्जी और पूड़ी बना लेती हूँ। सब उसी में खा लेंगे, कद्दू की सब्जी और पूड़ी में। क्या है ना दीदी कि सिलेंडर दूसरी बुकिंग के लिए भी 25 दिन का समय रखा जाता है। अब ज़्यादा अगर खाना बनाऊंगी तो सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना दीदी। 25 दिन से पहले तो बुकिंग भी होने से रही। तो दीदी मतलब आप अगर समझिए तो। जाओ भाभी, आप भी ना। अरे गैस सिलेंडर खत्म हो जाएगी तो क्या है, चूल्हा जला लेना। वैसे भी आप जब इस घर में नहीं आई थी ना, माँ जब खाना बनाती थी तो वो चूल्हे पर ही बनाती थी। तरह तरह के बहाने मत बनाओ भाभी। रात के लिए जो बनाने को कहा है ना वही सारा खाना बनाना। हाँ, बहाने बना बना कर ना अपना पल्ला मत झाड़ो। ननद ना बहुत किस्मत से आती है। ननद किस्मत से घर आए तो उसकी सेवा करनी चाहिए। यूं इस तरीके से सेवा करने से ना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। ननद की सेवा करनी चाहिए। और ज्ञान भी मुझे कौन दे रहा है, जो अपनी नंदों के डर से खुद अपने मायके में आकर बैठी हैं। खैर, मुझे क्या ही लेना देना। जब कहा है तो बना देती हूँ।
चूल्हा जलाने की नौबत आएगी तो मैं भी भागकर अपना मायके चली जाऊंगी। चूल्हा तो मैं जलाने से रही, जो काम अपने मायके में नहीं किया वो ससुराल में क्यों करूंगी भला। जब इनकी हिम्मत होगी तो अपना दूसरे सिलेंडर का इंतजाम करेंगे। इनको भी तो बहुत खुशी है ना, इनकी बहन आई है, माँ जी को भी बहुत खुशी है कि उनकी बिटिया आई है, उसका ही तो घर है, तो ठीक है चूल्हा भी इन्हीं जला लेंगी फिर। माँ देखा ना आपने कितना बढ़िया बढ़िया खाना बनवाया ना मैंने। अब लग रहा है ना कि मेरा घर है, मैं अपने घर में हूँ। वैसे भी माँ दुख और मुसीबत में अपने ही लोग तो काम आते हैं। अगर ससुराल में इस तरह की दिक्कत ना हुई होती तो मैं यहाँ कहाँ आने वाली थी, है ना माँ? और फिर जब बेटियाँ इतने समय बाद घर आए तो उनकी सेवा करना तो बनता है ना माँ? अरे वैसे भी घर तो मेरा अपना ही है, तो मुझे किससे पूछना ताछना, है ना माँ? हाँ बहन, सच में घर तो तेरा ही है, सच में। अरे एकदम पुराने दिन याद आ गए जब तू इस घर में रहा करती थी, तब भी तू हमें ऐसे ही झेलाया करती थी। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जब तू पहले इस घर में रहा करती थी तब भी हम सब कितना खुश रहा करते थे साथ में। ऐसे ही जैसे तू अब अभी हमें खुश कर रही है। बहन क्या है ना कि तेरे हाथों के लिट्टी चोखा का स्वाद ही अलग था। आज लिट्टी चोखा खाने का दिल कर रहा है, तो क्या कहती है? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाभी को बोल देते हैं, शाम को लिट्टी चोखा तैयार मिलेगा। अरे नहीं बहन, उसे क्या बोलना चालना, अब जानती ही है वो चूल्हा वूल्हा जलाना जानती नहीं है, शहर की लड़की है। और वैसे भी जो स्वाद तेरे हाथों में था वो किसी और के हाथों में कहाँ। वही मैं और माँ अभी बातें कर रहे थे। अब एक काम कर, देख तुझे तो चूल्हा वूल्हा जलाना आता है, माँ के साथ तूने कितना समय तक काम किया है, तो एक काम कर, आज शाम को ना चूल्हा डाल लेते हैं यहीं छत पर, और बढ़िया सा तू बैगन वैगन भून के ना खूब बढ़िया सा लिट्टी चोखा बना देना, ठीक है? और हम सब पूरा परिवार मिलकर खाएंगे। अरे अपने भतीजे को भी तो अपने हाथों का साथ खिला, तेरा भतीजा तुझे कितना याद करेगा जब तू चली जाएगी तो, है कि नहीं? कि बुआ थी तो एक दिन लिट्टी चोखा बनाकर खिलाया था उन्होंने। ये क्या कह रहे हो भैया, शाम को छत पर चूल्हा जलाएंगे? अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी देखा है तुमने? अब मैं इतनी गर्मी में चलो लिट्टी चोखा बनाकर तुम्हें खिलाऊं? अरे तुम्हारी पत्नी है तो उसे नहीं आता तो उसे सिखाओ। अब मैं क्या अपने ससुराल से मायके आई हूँ यहाँ सेवा लेने या सेवा करने, जो तुम मुझसे खाना बनवाकर खाना चाहते हो? हाँ अरे बिटिया काहे कलेश कर रही है, ये भी तो तेरा ही घर है। अरे जैसे पहले बनाया करती थी वैसे ही एक बार और बना दे। अरे अपनी भाभी को तो अपने हाथों का स्वाद खिला दे, इतने समय से वो तुझे ही बना बनाकर खिला रही है, कभी तू भी तो उसे बनाकर खिला दे। अरे तेरे हाथों का स्वाद खाएगी तब उसे समझ में आएगा कि खाना आखिर बनता कैसे है, खुश हो जाएगी वो बेचारी। हाँ तो एक काम करना, वो जो उधर बस्ती है ना, बस्ती बस्ती जिले में मैंने एक लोगों से बात कर रखी है, उनके यहाँ से कंडे मिल जाएंगे। तो जाकर ना तू कंडे ले आना, बोरी बोरी तुझे तेरी भाभी दे देगी, ले आना। शाम को चूल्हा वूल्हा जलाने का इंतजाम कर ले अपना, छत पे चूल्हा जलाएंगे, आज वही खाना खाया जाएगा, एक दिन सिलेंडर तो बचेगा, है कि नहीं? ये तो गजब ही हो गया, मैं यहाँ सेवा लेने आई हूँ ये सेवा करने। इतना तो मैंने अपने घर में नहीं किया, वहाँ कम से कम गैस सिलेंडर रहता था, यहाँ मैं चूल्हा जलाकर इन लोगों को लिट्टी चोखा बनाकर खिलाऊं। मेरी ही किस्मत खराब थी, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में यहाँ आ गई। शाम तक कितनी धूप रहती है, रात तक वो छत पूरा गर्म रहता है, वहाँ बैठकर मैं लिट्टी चोखा बनाऊंगी, और वो भी इतने बड़े परिवार के लिए। हाँ, ये सब क्या है? भाभी ने आज मेरे लिए नहाने का पानी भरकर नहीं रखा, और देखिए ना नहाना है मुझे, अपने दोनों बच्चों को भी नहलाना है। अब क्या करूं? भाभी से बोलो कि जाकर नल से पानी भरकर ले आए। बेटा तू तो जानती है हमें पाइप खिंचानी है, पर उसके लिए पैसे जुट ही नहीं पा रहे हैं। बहू अपना ढो ढो कर लाकर पानी रखती है सबके लिए, पर अब मेरे लिए रख देती है, मेरे घुटने कमजोर है, पर अब तेरे लिए भी क्या रखेगी? और वैसे भी उसे इतना सारा काम है, तेरे दोनों बच्चों के लिए, तेरे लिए सबका खाना चाय नाश्ता सब कुछ बनाना देखना रहता है, तो नहीं ला पाई होगी। एक काम कर, बाल्टी उठा वहाँ बाहर रखी है, जाकर अपने लिए पानी भर ले, अपना और अपने दोनों बच्चों को नहला ले। अरे अपने घर में काम करने में कैसी शर्म, वैसे भी तू कोई दुल्हन थोड़ी ना है इस घर की, जिसकी नई नवेली, जो तू घर से बाहर नहीं निकल सकती। अरे हमेशा से तूने ये सब काम किए हैं, जा 2 बाल्टी पानी अपने लिए अपने बच्चों के लिए ले आ, और ले आकर दोनों तीनों सब नहा लो आराम से। हाँ नहीं तो इतनी गर्मी पड़ रही है, नहाना तो जरूरी है ना बिटिया, जा। शर्म तो ना आई होगी माँ ये कहते हुए कि जा बिटिया अपना पानी ढोकर ले आ अपने और अपने बच्चों को नहाने के लिए। वाह माँ, ये मेरा पहला मायका है जहाँ मेरी माँ मुझसे काम करने के लिए कह रही है। बाकी दुनिया भर की बेटियां जब अपने घर जाती है ना तो उनकी माँ उन्हें आराम करवाती है, और एक मेरी माँ है जो मुझे सिखा रही है कि जाओ 2 बाल्टी पानी भर कर ले आपने और अपने बच्चों को नहाने के लिए। अपनी बहू से नहीं कहेंगी एक को काम। माँ आप भी ना दो खियारी करती हो। अरे बिटिया ये सब क्या बोल रही है, इसमें कौन सी 2 अखियारी? अरे बहू भरकर रोज लाती तो है, आज भी ले आती, लेकिन अब उसे काम ही इतना रहता है। तेरे बच्चे सुबह उठते ही खाना मांगने लगते हैं, भूख लग जाती है उन्हें, तो मैंने ही उसे बोला कि जल्दी से नाश्ता वास्ता बना दिया कर, मेरी बिटिया के बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। हाँ तो बस उसी काम में लग गई होगी, नहीं भर पाई तेरे लिए पानी, जा तू ही ले आ। अरे ये घर भी तो तेरा ही है, तू ही तो कहती है कि अपना घर है ये मेरा, मायका कोई पराया थोड़ी ना हो जाता है लड़की का। जा 2 बाल्टी पानी ले आ। वैसे भी बहू तो सबके लिए रोज लाती है, कभी एक बार भी शिकायत नहीं करती, पर तू क्यों शिकायत कर रही है? जैसे मेरे लिए मेरी बहू वैसे मेरे लिए मेरी बेटी।
माँ जी वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कल रात में आपका पाँव दबाने ही नहीं आ पाई। बर्तन धोते धोते ही 12 बज गए थे ना, रात बहुत हो गई थी, मुझे लगा आप सो गई होंगी तो चलकर डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होगी। माँ जी आज मैं पक्का आऊँगी आपका सर दबाने और पाँव दबाने। अरे अरे कोई बात नहीं बहू, जानती हूँ काम ज्यादा हो गया है पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आ जाना, आज से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कल मैं अपना दवाई वाई खा के, तुम दे ही गई थी, दवाई वाई खा के सो गई थी आराम से। अच्छा ही किया 12 बजे नहीं आई। तुम तो जानती हो एक बार मेरी नींद टूट जाती है तो दोबारा मुझे जल्दी से नींद फिर आती भी नहीं है। अच्छा ही किया रात को मुझे डिस्टर्ब नहीं किया तुमने। भाभी ओ भाभी, मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े रखे हैं यहाँ कमरे में, तो एक काम करना, ये सारे कपड़े ले जाकर ना धो देना वॉशिंग मशीन में डालकर। जी दीदी धो दूंगी, पर वॉशिंग मशीन कहाँ है हमारे घर में? वॉशिंग मशीन को खराब हुए तो जमाना हो गया है, हम तो हाथ से ही कपड़े धुलते हैं अपने। क्या घर में वॉशिंग मशीन नहीं है? पर कोई बात नहीं, वैसे भी आप अपनी ननद के कपड़े तो धो ही सकती हो, मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े धुल देना। हाँ हाँ बहू, अपनी ननद की सेवा ना करनी चाहिए। हाँ धुल तो देगी पर आज नहीं धुल पाएगी, क्योंकि आज मैं इसे अपने साथ जरा बाहर लेकर जा रहा हूँ। क्या है ना, कुछ काम है, ऑफिस की सर्विस बुक अपडेट होनी है, इसकी सिग्नेचर चाहिए और साथ में इसके साथ में फ़ोटो भी खिंचवानी है, तो इसलिए मैं इनको आज अपने साथ ले जाऊँगा। तो इसलिए आज तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगी, माफ़ करना बहन। हाँ हाँ, आज ही सबको सारे काम याद आ रहे हैं। 2 ही 4 जोड़ी कपड़े ही लेकर आई हूँ मैं, सारे के सारे गंदे ही पड़े रहेंगे तो मैं और मेरे बच्चे पहनेंगे क्या? बस यही है ना कि मेरा ही काम होता है, तभी सभी को दूसरे काम याद आते हैं। हाँ मेरी बच्ची, देखो ना सब मेरी बिटिया के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं। बिटिया सुनो तो, मैं बस आ रही। बिटिया रुको तो। आप भी ना, अभी ही आपको मुझे ले जाना था और ले ही जाना था तो कल से बता दिया होता ना, सुबह से मैं अपना काम थोड़ा जल्दी जल्दी ना निपटा लेती। अब ले चल रहे हैं वहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैं कैसे क्या करूँ। अब क्या करूं यार, बहुत दिनों से सर्विस बुक अपडेट होनी है, बहुत दिनों से सर मुझसे कह रहे थे बॉस। अब क्या करता, जब समय मिला तब ले चल रहा हूं तुम्हें, अब उसमें मेरी क्या गलती है? अब ऑफिस का काम है, मैं बहुत ज्यादा टाल भी नहीं सकता। माँ मेरा ना ये छुटकुआ है, छुटकुआ, इसको मामी के हाथ की अपनी चाउमीन बहुत पसंद है। कहाँ गई भाभी, जरा उन्हें बुला दो, उनसे कह दो इसके लिए चाउमीन बना दे, और इसके छुटकुए के लिए, एक है छुटकुए के लिए इसके लिए मैगी बना दे, और मेरे लिए ना इडली और सांभर बना दे। बड़ा दिल हो रहा है खाने का। क्या है ना कि बहुत भारी भारी सा लग रहा था, तो इडली सांभर खाऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा है, बढ़िया नाश्ता भी हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद अपना खाना खाया ही जाएगा, दाल चावल सब्जी रोटी। सब्जी तो मैं आज कह रही थी मटर पनीर की सब्जी बना ले, पूरी बना ले, साथ में खीर बना ले, है ना माँ? क्या कहती हो आप? और शाम को नाश्ते में ना आज बढ़िया से समोसे बनवा लेती हूँ। है समोसे बढ़िया रहेंगे, छोले वाले, चाट वाले ना। अरे हाँ हाँ बिटिया बिल्कुल, क्यों नहीं, जो जो तुम्हारा दिल करे सो बनवा लो। भाभी है तुम्हारी, आखिर बनाएगी नहीं तो और क्या, अपनी ननद की सेवा नहीं करेगी क्या? रुको मैं उसे अभी बुला देती हूँ। बहू ओ बहू, अब की ना आपने मेरी माँ वाली बात। सुबह तो आप भाभी का ऐसे फेवर ले रही थी ना, मुझे तो लगा कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा प्यार भाभी को करने लगी। अरे बिटिया अब तुझे क्या लग रहा है क्या नहीं, इसका मैं क्या ही करूंगी अब, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बिटिया खुश रहे। एक माँ को उसकी बेटी से बढ़कर भी कुछ होता है क्या? अरे बिटिया ये तेरा मायका है, इसके दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं। जो तुझे अच्छा लगे, जब अच्छा लगे तू तब आ जा, और तब तेरा जो मन करे वो खा। ये भी कोई पूछने वाली बात है? देख लो माँ, इतना देर हो गई आपको बुलाए हुए, पर भाभी को सुनाई नहीं दिया अभी। जरा जोर से आवाज लगाओ। देख लो माँ, मुझे तो लग रहा है भाभी को आपने अपने सर पर चढ़ा कर रखा है, एक भी बात आपकी सुनती नहीं है, जो दिल में आता है सो ही करती है। बुलाए हुए इतना टाइम हो गया, सास बार बार चिल्ला रही है, लेकिन मजा ले कि उत्तर ही दे दे वहाँ से चिल्ला के। हाँ हाँ बिटिया देख रही हूँ। अरे ओ बहू, अरे कहाँ मर गई, अरे जल्दी आ। माँ जी वो सिलेंडर हिला हिला कर चाय नाश्ता बना रही थी, प्याज के पकौड़े बना दिए हैं, आलू के पकौड़े बना दिए हैं माँ जी, पर क्या है ना कि गैस खत्म हो गई या सिलेंडर ही खत्म हो गया। मैं तो परेशान हो गई, किसी तरीके से चाय नाश्ता बना पाई हूँ, बस मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे बिटिया अब तो सिलेंडर ही खत्म हो गया, आलू प्याज के पकौड़े बने हैं वही खा ले। हैं माँ सिलेंडर खत्म हो गया तो क्या हुआ, भाभी क्या चूल्हा नहीं जला सकती? मैं एक बात बताऊं, भाभी को आपने बहुत सर पर चढ़ा कर रखा है। अरे मेरे यहाँ जब सिलेंडर खत्म हो जाता है, मेरी नंदे आती है तो मैं तो चूल्हा आराम से जलाती हूँ और बनाती हूँ सबको, सबके लिए। एक ही ननद है इनकी, पर मानना पड़ेगा कि इनको ना जरा सा भी मेरी सेवा करने का कुछ नहीं पड़ी है। मैं एक और आती हूँ, ऊपर से ये जब देखो तब बस यही चाहती है कि मैं आऊँ ही ना, इसलिए मेरी कोई सेवा देखभाल नहीं करती। हाँ बहू, क्या तू चूल्हा नहीं जला सकती? हाँ सिलेंडर खत्म हो गया तो क्या अब हम खाना नहीं खाएंगे? जा जाकर चूल्हा जलाकर इडली सांभर और क्या है ये चारमीन और ये मैगी बना कर ला मेरी बिटिया के लिए और उसके बच्चों के लिए, समझी? माँ जी मैं तो चूल्हा जला दूं, पर लकड़ियाँ हैं कहाँ?
शहर में लकड़ियाँ मिलना कितना मुश्किल होता है, आप तो जानती है ना। अब मैं क्या करूँ, ही कहाँ से लेकर आऊँ लकड़ी, बताइए। मैं चूल्हा जलाने के लिए तैयार हूँ, छत पर चूल्हा जला के मैं धूप में खाना बना दूँ नन्हा जी के लिए, पर मैं करूँ क्या, है ही नहीं कुछ। सुबह से सर भी दुख रहा है मेरा, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं क्या आपकी सेवा नहीं करना चाहती नन्हा जी, लेकिन अब क्या करूँ। इतने दिनों से इतना ढेर सारा आइटम बन रहा था ना, मुझे लग ही रहा था कि सिलेंडर खत्म हो जाएगा। दूसरे सिलेंडर की भी ऑर्डर करने की भी लिमिट होती है ना, तो अभी तो वो लिमिट भी नहीं हुई है। अब मैं कैसे क्या ही करूँ, चूल्हा जला भी दूँ तो लकड़ियाँ ही नहीं है उसके लिए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस जल्द से जल्द 8-9 बजे तक मुझे इडली सांभर चाहिए और मेरे बच्चे के लिए चाउमीन और मैगी चाहिए। अरे मायके में अगर लड़की आए उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो तो लड़की कभी मायके आएगी ही नहीं, है ना माँ? माँ आप इन्हें अच्छे से टाइट से इनसे बात करो। बहू सुनाई नहीं दिया तुम्हें, जलाओ कहीं से भी जलाओ, अपने हाथ पांव लगाकर जला दो, लेकिन जलाकर खाना बनाकर ले आकर मेरी बेटी की पसंद की चीजें इसे खिलाओ, समझी? अरे मेरी बेटी है ये, अपने मायके आई है, क्या यहाँ इसका स्वागत सत्कार नहीं होगा? माँ जी क्या कह रही हैं आप? अरे बात को सीरियसली समझने की कोशिश करिए, कहाँ से लाऊं लकड़ियाँ? अरे चिंता क्यों करती हो, लकड़ियों का इंतजाम हो गया है। यहीं पास में मेरा दोस्त धीरेन्द्र रहता है ना, धीरेन्द्र, उसी के घर के बस 5 किलोमीटर की दूरी पर बढ़िया सा सूखा जंगल है। बता रहा था कि उसके घर के लोग भी वहीं से लकड़ियां लेकर आए हैं। जब सिलेंडर खत्म हो जाता है तो उसके यहाँ भी छत पर चूल्हा ही जलता है। तो एक काम करते हैं कि अपने यहाँ भी वहीं से लकड़ियां ले आते हैं। 5 किलोमीटर? हाँ 5 किलोमीटर आपके दोस्त के घर से है, और आपके दोस्त का घर हमारे घर से लगभग 8 किलोमीटर है। इतना दूर केवल लकड़ियाँ लेकर अगर मैं लेने जाऊंगी और लेकर आऊंगी तो खाना कब बनाऊंगी? हाँ अरे कुछ नहीं करना है, तुम यहाँ खाने की तैयारी करो। मेरी बहन है ना, मैं इसे लेकर जाता हूँ, है ना बहना? चलो। वैसे भी शादी से पहले तुमने भी तो ये सब काम किया ही है ना, गांव में हमने क्या कुछ नहीं किया है, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। चलो कुल्हाड़ी उठाओ, मैं तुमसे लकड़ियां कटवाता हूँ, तुम ढो ढो कर ले आकर रख दो। तुम्हारी भाभी बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगी, बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाएंगी, जो जो तुम कहोगी सब। बस कुल्हाड़ी वहां स्टोर रूम के पास पड़ी हुई है, जाओ जाकर कुल्हाड़ी उठा लाओ। अभी लकड़ी का इंतजाम कराए देता हूँ मैं। धीरेन्द्र कह रहा था कि बस एक बार आ जाओ यार, किसी को साथ लेते आना, बढ़िया सा तुम्हें लकड़ियां कटवा कर दिलवा दूंगा। अरे भैया शर्म तो आई नहीं होगी, 4 दिन को बहन मायके आई है तो उससे लकड़ी ढोओगे? हाँ वो भी 8-10 किलोमीटर दूर, शर्म तो आई नहीं होगी तुम्हें? हाँ बड़े आए हैं। अरे बहन पैदल थोड़े ना ढुआऊंगा, अरे रिक्शा करवा दूंगा बकायदा, बस लेकर आना ही है तुझे, बस मेरे साथ चला चल। क्या है ना कि मुझे वहां धीरेन्द्र के यहाँ पास थोड़ा देर रुकना पड़ेगा ना, अब कोई रहेगा साथ में तो उससे रिक्शा पकड़ा दूंगा, वो अपना घर लेकर चला आएगा लकड़ियां। बस तुझे वहां चलना है केवल, बस कि रिक्शे को कोई रास्ता दिखाने वाला तो हो, ऐसे रिक्शे वाले के भरोसे तो लकड़ियां छोड़ नहीं सकता ना बहन। बस करो भैया बस, बहुत हो गया, बहुत अपमान कर लिया आप लोगों ने मेरा। हाँ नहीं तो मैं जो है यहाँ मायके आई हूँ लकड़ी ढोने के लिए, रिक्शे वाले को रास्ता बताने के लिए। सही सही कह देते ना कि मायके मत आया करो। माँ अच्छा सम्मान हुआ आपका मेरे इस घर में। हाँ अब मैं इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी, अपने मायके की ओर कभी मुड़कर भी नहीं देखूंगी। अरे ऐसे मायके को आग लगे जो लड़की को 4 दिन न रख सके। हाँ नहीं तो। अरे बिटिया सुन तो, रुक जा मैं इसे समझाती हूँ। बस करो माँ बस, देख लिया आपका, बहुत देख लिया मैंने, बहुत समझा लोगी अपने बेटे और बहू को। हाँ नहीं तो चल छुटुआ, चल चिंटुआ, चलते हैं यहाँ से, यहाँ तेरा कोई नहीं यहाँ से। हाँ, ऐसे मायके को आग लगे जो लड़की को 4 दिन अपने घर में न रख सके। अरे दीदी रुक जाइए, दीदी सुनिए तो, दीदी अब तो मैं यहाँ आऊंगी ही नहीं, कदम नहीं रखूंगी इस घर में, जा रही हूँ मैं। चल छुटुआ, चल चिंटुआ। अरे बिटिया सुन तो, अरे बिटिया बिटिया अरे मेरी लाडली अरे जा जा चली जा। चलो गई, जा बेटा जाकर धीरेन्द्र से बात कर लो और उससे कह दो उसके घर का दूसरा वाला सिलेंडर जो है ना हम ही दे दे। हाँ जैसे ही हमारे ऑर्डर करने की लिमिट आ जाएगी ना, हम तुरंत उसका सिलेंडर वापस कर देंगे। उसके घर में तो 2 सिलेंडर है ना, जाओ जाकर अपना सिलेंडर का इंतजाम करो। हाँ जी माँ, मैंने उससे पहले से ही बात कर लिया है, वो कह रहा था अभी आधे घंटे में आपके घर सिलेंडर पहुंच जाएगा। माँ जी ये सब अरे सही समझी बहू, ये सब मेरा ही प्लान था। अब करती ही क्या, देखती तो है तेरी ननद आती है तो उसे लगता है कि उसकी फरमाइशों का अड्डा है। अरे बहन बेटियां घर में मायके में आती हैं, अगर मायके को अपना घर समझेंगी, जितना काम अपने घर में पहले करती थी शादी से पहले ही, उतना काम बाद में भी करे। अरे उतना ना करे तो कम से कम अपनी भाभी का हाथ तो बटा ही सकती है ना। यहाँ फरमाइश पे फरमाइश, ये भी नहीं सोच रही है कि उसका भाई इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा, उसकी माँ कैसे क्या करेगी। माँ की सेवा तो वो खुद ना करती है और ना ही तुझे करने दे रही थी। इतने दिनों से ना तो मेरे हाथ पाँव में तेल लग पा रहा था, ना ही मेरी कोई सेवा हो पा रही थी, बस उसी की फरमाइश से पूरी हो रही थी।
थी। अरे जब बेटी मायके में आए और ये भूल जाए कि वो यहाँ की बेटी है, उसे यहाँ का दुख दर्द समझना चाहिए, तब फिर माँ बाप क्या करें? फिर मुझे वही करना पड़ा जो मुझे ठीक लगा। भले ही वो मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहती कि उसे दुख हो, ये जानकर कि उसकी माँ भी नहीं चाहती कि वो अपने मायके में रहे। तुझे पता है अपने ससुराल से भागकर यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि वहाँ पर उसकी दोनों नंदे आई थी, उनकी सेवा करती, अपनी सास के साथ रहती, ये सब ना हुआ उससे। यहाँ आई थी तुझ पर रौब जमाने, तुझ पर हक जताने, तेरे साथ अपनी फरमाइशें पूरी करने। अरे बहन बेटियां घर में आए तो उन्हें भाभियों का हाथ बटाना चाहिए। भाभी कोई नौकरानी थोड़े ना है जो तुम्हारी सेवा और फरमाइशें पूरी करने के लिए इस घर में आई है। अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा। चलो माना कि भाभी से काम करवा रही थी, पर माँ की सेवा तो कर सकती थी ना, कि माँ के हाथ पाँव छूने में भी तुम्हें कोई शर्म है? बताओ, मेरी बहू मेरा रोज सेवा करे, मेरे रोज हाथ पाँव में तेल लगाए, लेकिन जब से ये करमजली आई थी तब से मेरी बहू सिर्फ इसकी फरमाइशें ही पूरी कर रही थी। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। और हाँ, तू भी चिंता मत कर, वो बस ऐसे बोल कर जाती है, बाकी वो आएगी 2-3 दिनों में फिर आ जाएगी। वैसे भी उसे भरोसा है कि मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करूंगी, और मैंने उसके साथ कुछ गलत किया भी नहीं है। उसे बस उसके ससुराल का फर्ज याद दिलाया है। अब चल तू भी जाकर थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद चाय वाय बना। और हाँ, आज से मेरे हाथ पाँव में थोड़ा अपना मसाज वसाज कर देना। हाँ, 2-3 दिनों से, इतने दिनों से जब से ये रह रही थी तब से मेरे हाथ पाँव में कोई मालिश नहीं हुई ना कोई मसाज। हाँ, और मैं जो कहूँ वो बनाकर खिलाना। सिलेंडर का इंतजाम हो जा रहा है, चूल्हा उल्हा नहीं जलेगा घर में। अरे मैं कोई सास हूँ तेरी, डायन नहीं हूँ। मुझे भी पता है जो दुख मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकती ना, वो अपनी बहू को भी नहीं दे सकती। थैंक यू सासू माँ, आपने मेरा दुख समझा। पर मैं ये नहीं चाहती थी कि दीदी अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल लौट जाए। गर्मी की छुट्टी में बहन बेटियां बहुत दिल से, बहुत मन से अपने मायके आती हैं, इसीलिए मैं सब दुख सह लेती थी। बस मैं यही चाहती थी कि वो यहाँ खुशी से रहें। अरे बहू, इसमें थैंक यू कैसा? और तू परेशान मत हो, ये तेरी ननद ना अपनी नंदों के साथ अच्छे से रहेगी। उसकी नंदे ना उसके जैसी नहीं है, वो लोग उसकी मदद कराती हैं, उसके साथ खुशी से रहती हैं, पर उसे ना उनका आना ही खटकता है। खैर छोड़ तू इन सब बातों को। अपने ससुराल में रहेगी, अपनी सास के साथ रहेगी, अपनी नंदों के साथ रहेगी, तो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना सीख जाएगी। बेटी है मेरी, दुश्मन नहीं है। माँ बाप को कभी कभी सख्त होना पड़ता है कुछ अच्छी बातें अपनी औलादों को समझाने के लिए। और हाँ, तुझे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे मैंने कभी अपनी बहू समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी ही माना है। चल जा, आप जल्दी से आराम कर ले, वरना तेरे आराम का समय खत्म हो जाएगा। फिर तो भाई मुझे चाय नाश्ता वास्ता चाहिए रहेगा। हाँ जी सासू माँ। पागल कहीं की, हंस भी रही है और रो भी।